क्लास 6 पिछले दिन आपको पढ़ाए थे HW दिए थे एक्सरसाइज 2A 1 to 10। HW दिए थे एक्सरसाइज 2A का 1 to 10। इसका सारा डिफिनीशन बता दिए थे, बताए ही नहीं थे, सारे डिफिनीशन को समझा दिए थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर सारा बता दिए थे। इस पर दिए थे बनाने के लिए 1 से 10 तक। और ये भी बताए थे कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके स्कूल के व्हाट्सएप का ग्रुप का जो नंबर है, ग्रुप का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। परफेक्ट नंबर बताए थे 1 और 100 के बीच में कितने परफेक्ट नंबर है? ओनली 2। कौन कौन? 6 और 28। बोलिए 10 तक कहीं कोई प्रॉब्लम? फैक्टर लिखना था, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना था, इवन ऑड चुनना था, प्राइम नंबर का डिफिनीशन लिखना था, 10 एग्जांपल देना था, बिटवीन प्राइम नंबर लिखना था। अब देखिए 11 से कहता है व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कैन ए कंपोजिट नंबर्स बी ऑड इफ एस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर? सबसे पहले कंपोजिट, व्हाट आर कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन क्या हुआ? नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसको ओनली 2 फैक्टर है वो होता है प्राइम नंबर, और जिसको मोर देन 2 फैक्टर होता है वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। या प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2। कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर होते हैं? मोर देन 2। जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, जो 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो, बीच में किसी से नहीं हो, वो होता है प्राइम नंबर। और जो बीच में भी किसी से हो जाए वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। सारा समझा दिए हुए हैं। 11 नंबर है तो व्हाट आर कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन लिखना है कि नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कहता है कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? कहां हो सकता है? कंपोजिट नंबर तो ऑड हो सकता है। जैसे 15 कंपोजिट नंबर है, 5 3 जा 15, 9 कंपोजिट नंबर है, 21 ऑड है, कंपोजिट नंबर है, 49 ऑड है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो ऑड और इवन दोनों हो सकता है। तो कहता है कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? एस। इफ एस अगर हाँ तो राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या? 9। कुछ लिख भी दिए थे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। अब देखिए 9 से पहले ऑड कौन है? 7। तो 7 तो प्राइम है, 1 से कटेगा या 7 से कटेगा? बीच में किसी से नहीं कटेगा। 7 से पहले ऑड क्या है? 5 भी प्राइम है। 1 से कटेगा या 5 में से कटेगा? बीच में किसी से नहीं कटेगा। 5 से पहले ऑड क्या है? 3 भी प्राइम है। 1 से कटेगा या 3 से कटेगा? और 3 से पहले ऑड क्या है? 1। तो 1 तो प्राइम है और नहीं कंपोजिट है, क्योंकि 1 को केवल एक ही फैक्टर है। तो कहता है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 9 हो जाएगा। देखिए 12 व्हाट आर ट्विन प्राइम? मैं ट्विन प्राइम का डिफिनीशन लिखाना है। उसे लिखाए थे कि 2 प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2। 2 प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। और लिखना है हम 1 से 100 के बीच का ट्विन प्राइम आपको लिख दिए थे। 1 से 100 के बीच का ट्विन प्राइम बता दिए थे। एक ट्विन प्राइम है 1 to 100 के बीच में, उसको याद भी कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको दे दे राइट ट्विन प्राइम बिटवीन 1 to 100, राइट ट्विन प्राइम बिटवीन 1 to 50, राइट ट्विन प्राइम बिटवीन 50 to 100। जैसे इसमें दिया हुआ है राइट ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच का ट्विन प्राइम लिखना है। 50 और 100 के बीच में ओनली 2 ट्विन प्राइम है, एक है 59 और 61।
और एक है 71 और 73, बाकी कोई नहीं है। ट्विन प्राइम और 1 और 100 के बीच में है कौन कौन? 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43, 1 से 50 के बीच में है इतना। और 50 और 100 के बीच में 2 है, 59 और 61, 71 एंड 73 बन जाएगा। अब हम पूछते हैं, एक समझा दिए थे, क्या 30 और 70 ट्विन प्राइम होगा? 30 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, तो क्या 13 और 17 ट्विन प्राइम होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 13 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। जबकि है कि 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, मैं 2 प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस हो तब ये ट्विन प्राइम होगा। अब देखिए 47 और 49 ट्विन प्राइम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 47 तो प्राइम है, लेकिन 49 प्राइम है? नहीं है। 49 कंपोजिट है, 7 7 जा 49, तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं होगा। समझ गया? ट्विन प्राइम समझा दिए हुए हैं। 12 में व्हाट आर ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम का डिफिनीशन लिखना है। राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच का जो ट्विन प्राइम है उसको लिखना है। हम आपको 1 से 100 तक का ट्विन प्राइम बता दिए हुए हैं। अब देखिए 13 व्हाट आर को प्राइम्स? व्हाट आर को प्राइम? तो को प्राइम का डिफिनीशन लिखिए। 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर HCF is 1। गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम। 5 को पेयर को प्राइम का एग्जांपल देना है, तो कोई भी 5 पेयर दे दीजिए। 8 एंड 15 को प्राइम होगा, दोनों का HCF निकालिए, 1 होगा। और 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF 1 होता है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF 1 होता है। कंसेक्यूटिव में लगातार, तो 5 को देना है 7 8, इसका HCF 1 होगा। 9 10। 2 कंसेक्यूटिव और नंबर का HCF भी 1 होता है। देखिए 33 35 HCF 1 होगा। 37 39 HCF 1 होगा। 2 प्राइम नंबर का HCF भी 1 होता है। तो आपको 5 एग्जाम्पल देना है, कोई भी 5 एग्जाम्पल दे दीजिए। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम? नो। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम? नो। सभी को प्राइम नहीं होगा। देखिए 8 एंड 15, 8 और 15 में 8 और 15 को प्राइम है, इनको जांचिएगा को प्राइम है। 8 और 15 का HCF 1 होगा। ये को प्राइम है, लेकिन क्या ये प्राइम है? 8 कंपोजिट है, 15 भी कंपोजिट है। 8 4 2 जा 8, 15 5 3 जा 15। और को प्राइम का है कि जो 2 numbers are co-prime if their HCF is 1, या 2 numbers are co-prime if their common factor is 1। बात दोनों बराबर ही है। तो 5 एग्जाम्पल लिखना है को प्राइम का, तो 5 एग्जाम्पल कहाँ कहाँ खोजिएगा? एक 8 15 से याद रख खोज लीजिए। तो याद रखिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, 2 प्राइम नंबर का लिख ही देते हैं। देता है कि व्हाट आर को प्राइम, तो को प्राइम का डिफिनीशन लिख देंगे। और कहता है 5 एग्जाम्पल, तो 5 एग्जाम्पल अब कहाँ कहाँ बनाएंगे तब तो पता चलेगा। एक तो 8 और 15 ध्यान में है, उसे एग्जाम्पल नहीं पढ़ाए थे, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव में लगातार, देखिए 3 5 5 7 31 33 47 49, या 2 कंसेक्यूटिव
टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जो ही पता है 33, 35, 37, 39, 41, 43, या टू कंसेक्यूटिव नंबर 31, 32, 41, 42, 57, 58, या टू प्राइम नंबर, इस सब का HCF 1 होता है। अब चूट का 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। अब देखिए 14 में है, यहाँ सब का आंसर अलग अलग होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, सब का आंसर यहाँ अलग अलग होगा। जैसे एक देखिए, टू ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। सम ऑफ टू ऑड माने ऑड भी हो और प्राइम भी हो, ऑड हो और प्राइम भी हो। देखिए 36 टू ऑड प्राइम नंबर के रूप में लिखना है। टू ऑड और प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 29 प्लस 7। अब देखिए 29 में प्लस 7 36 होगा। 29 प्लस 7 36 होगा। 29 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, दोनों का हो गया सम 36। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 31 प्लस 30 31 प्लस 5 31 प्लस 5 36। 31 भी प्राइम नंबर है, 1 से कटेगा या 31 से कटेगा। 5 भी प्राइम नंबर है तो 31 प्लस 5 36, ये भी हो गया। कोई ऐसे भी लिख सकता है 19 प्लस 17। 19 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी ऑड है, 17 भी ऑड है और दोनों का सम 36 है। पहले ही पता है कि इसमें सब का आंसर अलग अलग आएगा भाई। टू ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। एक देखिए, अगर है आपके पास 60, टू ऑड प्राइम नंबर के 47 प्लस 30। 47 ही प्राइम नंबर है, 1 से कटेगा या 47 से कटेगा और ऑड भी है। 30 ही प्राइम नंबर है और ऑड भी है, दोनों का सम 60। एक हो जाएगा 37 प्लस 23। 37 भी प्राइम नंबर है, ऑड भी है। 23 भी प्राइम नंबर है, ऑड भी है और दोनों का सम 60। कोई दिक्कत? सबका आंसर अलग अलग है। यहाँ आपको ये देखना है, कोई भी नंबर आपको दिए हुआ है उसको टू ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है, सीधे प्राइम नंबर नहीं, ऑड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो सारा ऑड ही होता है, सिंगल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो क्या है? 2। 2 के अलावा जितना भी इवन नंबर है वो सब तो कंपोजिट है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो जितने भी प्राइम नंबर है वो सारा का सारा ऑड है, सिंगल एक ही प्राइम नंबर है 2 जो कि इवन है। बन जाएगा ये। अब देखिए इसी ढंग से है, 3 ऑड प्राइम नंबर के सम में लिखना है 15। 3 ऑड प्राइम नंबर के सम में लिखना है, इधर 2 ऑड प्राइम नंबर के सम में था, 3 ऑड प्राइम नंबर के सम में है। देखिए वो 35 है। अब यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ दिमाग लगाइए, क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 23 प्लस 7 प्लस 5। 23 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और तीनों ऑड है। 23 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 5 भी ऑड है और तीनों का सम 35 है कि नहीं है? 27 23 प्लस 7 30 प्लस 5 35। यह दिमाग लगाना होगा, बन जाएगा। ये 2 ऑड प्राइम नंबर के सम में था, ये 3 ऑड प्राइम नंबर के सम में लिखना है, बन जाएगा ये भी। अब कहता है ट्विन प्राइम के सम के रूप में लिखना है, ट्विन प्राइम के सम के रूप में लिखना है, ट्विन प्राइम के सम के रूप में। अब आइए इसका सबसे सुंदर तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिए 1 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम है कौन कौन? तो 1 और 100 के बीच में क्या सबसे सुंदर तरीका बता देते हैं। 1 और 100 के बीच का ट्विन प्राइम आप याद रखें, ये दोनों तो बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है, 3 ऑड प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। अब जो दे रहे हैं कहता है सम ऑफ ट्विन प्राइम,
ट्विन प्राइम्स के सम के रूप में लिखना है। तो 1 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स है कितना, कौन को, पहले वो ध्यान, वो उसको ध्यान में रखना होगा। वो ध्यान में नहीं रहेगा नहीं बनेगा, दिक्कत होगी। ट्विन प्राइम बिटवीन 1 और 100 उस दिन बताए भी थे। देखिए बस 1 और 100 के बीच में ही ट्विन प्राइम है। अब कहता है कि ट्विन प्राइम्स के सम के रूप में लिखना है। कुछ अगर आपको दिया हुआ है 120 ट्विन प्राइम के सम के रूप में लिखना है। देखिए 59 प्लस 61 हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये याद रहेगा, पता चल जाएगा इसमें किसका सम कितना आ रहा है। जैसे 84 और देखिए किसका सम 84 आ रहा है, 41 43 41 43 का सम क्या जाएगा 81। तो 41 43 कुछ नहीं है, सिर्फ 1 से 100 के बीच का ट्विन प्राइम याद रखिए। 1 से 100 का ट्विन प्राइम याद रहेगा तो ट्विन प्राइम के सम के रूप में लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बनाने से पहले मैं बताया था कि जितना भी डिफिनीशन है सारे डिफिनीशन को कंप्लीट कीजिए, समझिए, याद करने के नहीं होगा। आप उसको याद जब समझिएगा नहीं तो सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, उसको समझना होगा ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जब समझ जाइएगा चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ट्रू और फॉल्स कहता है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ट्रू है फॉल्स है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्या 2। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, क्योंकि 1 को सिंगल 1 फैक्टर है। नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही नंबर है जिसको केवल एक फैक्टर है, वो क्या है 1। 1 के अलावा जितना भी नंबर है उसको या तो 2 फैक्टर है या मोर देन 2 फैक्टर है। तो जिसको 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर, जिसको मोर देन 2 फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं 2, कंपोजिट नंबर कितने फैक्टर होते हैं मोर देन 2। तो यहाँ कहता है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इफ ए सेकंड देखिए, इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। फॉल्स, एक नंबर है जो इवन ही है, कौन 2। 2 के अलावा जितना भी प्राइम नंबर है सारा का सारा ऑड, लेकिन एक इवन नंबर है जो प्राइम है, वो क्या है 2। यह कहता है इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड, ऑड या निश्चित ही ऑड होगा। फॉल्स, 2 तो इवन है। कहता है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम। देखिए इसके लिए तो कोई छोटा सा एग्जांपल देखिए, 7 और 11। 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है। तो 7 प्लस 11 18। 18 प्राइम है नहीं, कंपोजिट है। 6 3 जा 18। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। तो 3 प्लस 5 8। 8 प्राइम है नहीं, कंपोजिट है। 4 2 जा 8। तो कहता है the sum of 2 prime number is always a prime number। ये false, उसका होगा कंपोजिट। 4 if 2 numbers are co-prime at least one of them must be a prime number। और देखिए 2 numbers are co-prime है तो कहता है उसमें से एक निश्चित ही प्राइम नंबर है, ये भी false है। If 2 numbers are co-prime at least one of them must be a prime number।
ये भी क्या है, फॉल्स है। ये 8 और 15 को प्राइम है, 8 और 15 को प्राइम है, लेकिन इसमें एक भी प्राइम है, एक कंपोजिट है, 15 कंपोजिट है। समझ गया? कोई दिक्कत? थ्योरी पूरा कंप्लीट कीजिए। सारा नंबर आपको पढ़ाए ही नहीं हुए हैं, सारा समझा दिए हुए हैं। कल पढ़ाएंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उसका रूल लिखाएंगे। कल पढ़ाएंगे आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उसका रूल लिखाएंगे। लेकिन आप HW देते हैं आपको एक्सरसाइज 2A 10 to 17, और यह सारा क्वेश्चन आपको समझा दिए हुए हैं। HW देखिए यहाँ लिख देते हैं। सारा क्वेश्चन आपको सारा थ्योरी समझा दिए हुए हैं, इसमें का सारा क्वेश्चन समझा दिए हुए हैं। उम्मीद नहीं है किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम अगर होगी ईमानदारी से बनाइएगा तो प्रॉब्लम होगी। कल पढ़ाएंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उसको पढ़ कर आइएगा, पढ़े हुए हैं फाइनली।